नमस्कार फ्रेंड्स। ये देखिए, कल ये हमारी काव्य संग्रह प्रकाशित होकर आई है, तिनका तिनका। इसमें आप लोगों को उल्टा नाम शायद दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बहुत तो नहीं। पहले हमारा मन कह कही हो जाता है, तब फिर कोई ना कोई मंत्रा मिल ही जाती है। पहले हमारे मन में ही मलिनता आती है, तो उसके बाद फिर हमें वो गलत रास्ता दिखाने वाले लोग भी अवश्य मिल जाते हैं। मंत्रा कौन है? एक हमें गलत राह दिखाने वाला लोग। और कई हमारे मन में जब उलट भाव, उसका एक वो है। विवाह एक बहुत ही धार्मिक पद्धति से हमारे हिंदू धर्म में होता है। किसी भी धर्म में का मैं और इस वक्त यहाँ पे नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं बॉर्न हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो मैं आज इसके बारे में ज़रूर कहूँगी। पुरुष और स्त्री दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को ही कुछ अधिकार मिलते हैं और दोनों को ही कुछ कर्तव्य होते हैं, जो कि शुरू से ही निर्धारित हैं। ये हमने और आपने उनको निर्धारण नहीं किया है। हमारे हृदय में सच्ची बात तो आ जाती है ना, कि हम कब गलत हैं, कब हम सही हैं। तो सब पुरुष खराब नहीं है और सब स्त्रियां भी खराब नहीं हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, विवाह के पश्चात पत्नी का सम्मान का रक्षा करना पति के का कर्तव्य है, परंतु इसी तरह बिल्कुल अपने पति के सम्मान की रक्षा करना, उसके हर अच्छे बुरे में साथ देना, ये पत्नी का कर्तव्य भी है। हम सिर्फ अपने अधिकार मांगेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो गांव की एक मसल है, मेरे पापा बोला करते थे, मीठा मीठा घप घप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। वो नहीं हो पाएगा। वो मेरा आपका नहीं, वो किसी का भी नहीं हो पाएगा। हर बात के कुछ पहलू होते हैं, कुछ सुखद पहलू, कुछ कड़े पहलू। कड़े पहलू हमारे कर्तव्य होते हैं, और सुखद पहलू तो जो हम अधिकार की बात करते हैं। यदि जीवन में कोई भी इंसान केवल अपने अधिकार को लेकर चलेगा, तो कुछ ना कुछ बाद में गड़बड़ी, अंत उसका अच्छा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर हम प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे कोई भी, तो उसका अंत कैसे अच्छा हो सकता है? प्रकृति के भी नियम हैं, और सारे नियम जीवन के जो हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक ही समझ लीजिए, है ना। समाज क्या है? और रही बात बेजा करने की, किसी के संग अत्याचार करने की, वो तो कोई भी करे तो बुरा है। वो कौन कहता है कि स्त्री करे तो अच्छा है और पुरुष करे तो अच्छा है? पुरुष अच्छा करे तो ही अच्छा है, स्त्री भी अच्छा करे तो ही अच्छा है। ये स्वार्थ की सिद्धि, ये हर वक्त अपने मन की करना, मनमाना आचरण करना, ईर्ष्या कर लेना किसी से, सहयोग का नाता है। ये परस्पर सहयोग का नाता है, और सहयोग से ही चलता है, और बहुत सुंदर चलता है। ऐसा नहीं है कि आज हर स्त्री पुरुष की लड़ाई कोर्ट कचहरी तक जा रही है, नहीं ना। सब लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं, गृहस्थियां चल रही हैं। तो बस मेरे थोड़े से कहने से, अगर कोई भी एक अपने को, अपनी भूल को स्वीकार करे, थोड़ा सा अपना आत्मचिंतन करे, आत्म मनन करे, और समझे कि हमारी गलती कहाँ पे है, हम कहाँ गलत। अपनी देखिए, अपनी गलती को मान लेना, ये बहुत बड़े दिल का काम होता है। ये कोई छोटा काम नहीं होता। अपनी भूल को सुधार कर लेना, ये एक समझदार का काम होता है, मूर्ख का नहीं होता। हमें आगे बढ़ के आखिरी मौके तक अपनी त्रुटि को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं तो हमारा एक कुछ निश्चित कार्य है, सही राह चलना। हम आज गलत कर रहे हैं, तो कल हम अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं
जो हमारी संतान हमें ईश्वर देगी, उसको हम क्या उसके लिए उदाहरण करके जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। है तो ये बड़ी छोटी सी बात, लेकिन एक गंभीरता से सोचने का विषय है। अत्याचार स्त्री करें पुरुष करें, दोनों गलत है। अत्याचार परस्पर ही नहीं, हमें और किसी पे भी तो क्यों करना चाहिए, किसी अन्य पे भी नहीं करना चाहिए, तो फिर परस्पर तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और दोष दर्शन करने से कुछ नहीं होता, गुण दर्शन कीजिए ना, गुणों का दर्शन करिए, कितने अच्छे गुण हैं उसमें। हमेशा अगले की भूलों को देखना, उसकी गलतियों को देखना नहीं, उनकी अच्छाइयों को देखिए। कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं, कोई जीव ऐसा है ही नहीं कि जिसमें सिर्फ दोष ही दोष हैं, गुण भी बहुत हैं। जब हम गुणों को देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं प्रेम से, और जब हम दोषों को देखते हैं तो हमारी कैसे बैठेगी आपस में, नहीं बैठ सकती। बस आज के लिए छोटी सी बात कि हम गुण का दर्शन करें, गुणों का दर्शन करें, दोष दर्शन ना करें। आप लोग को अच्छा लगा मेरी बात तो इस बात को सोच के देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।